उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मणिपुर में हुई हिंसा के विरोध में आज शिवसेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर मंजू राठौर के नेतृत्व में शिवसेना भवानी सेना की कार्यकर्त्रियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार को चूड़ियां पहनकर घर पर बैठने को कहा। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। परिवार के लोगों की हत्या की गई। इसी का कड़ा विरोध करते हुए मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। इसी के संबंध में जानकारी देते हुए शिवसेना के जिला अध्यक्ष मंजू राठौर ने बताया कि अगर इतने ही बड़े दबंग हैं तो वहां बॉर्डर पर जाकर लड़ें। हम भारत सरकार और मणिपुर सरकार से यही मांग करते हैं। अगर उनसे सरकार नहीं संभाली जा रही, पब्लिक को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, महिलाओं पर अत्याचार कंट्रोल में नहीं किया जा रहा, तो मंजू राठौर ने चूड़ियां दिखाते हुए कहा, मैं मणिपुर सरकार और भारत सरकार को चूड़ियां पहनाना चाहती हूँ और वहां औरत से भी ज्यादा कमजोर हैं तो वहां चूड़ियां पहने और घर बैठे। क्यों वहां सरकार चला रही है? क्यों वहां कह रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहां बचा रही हैं और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। हाथों में चूड़ियां दिखाते हुए कहा कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार दो चूड़ियां पहन ले वो काफी है और बाकी जो भागदौड़ है वह शिवसेना के हाथ में दे दी जाए। हम खुद इंसाफ करेंगे। हमें चाहे फूलन देवी बनना पड़े, वहां हम बनने के लिए भी तैयार हैं और जिसने ये कांड किया है हम उनको एक एक को गोली मारने के लिए भी तैयार हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम ठाकुर मंजू राठौर है और मैं शिवसेना भवानी सेना की जिलाध्यक्ष हूँ मुरादाबाद। आज जो ज्ञापन किया गया है किस सिलसिले में दिया गया है? ये ज्ञापन दिया गया है मणिपुर में जो कांड हुआ है, जो महिलाओं के साथ किया गया है, उन्हें नंगन घुमाया गया है, उसके विरोध में हम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अगर कुछ हुआ है, अगर कोई गलती किसी से हुई है तो इस तरीके से तो नहीं किया जा सकता है कि किसी को नंगन करके तुम घुमाओ और इतने बड़े दबंग हो तो बॉर्डर पे चले जाओ, वहाँ लड़ो जाके, वहाँ मरो जाके। यहाँ क्यों मर रहे हो? महिलाओं पे क्यों अपना जोर आजमा रहे हो? अगर आजमाना है तो किसी पुरुष पर आजमाओ। पुरुष आपके बराबर की टक्कर देगा, आपके बराबर की लड़ाई होगी। पर ये ना कि जो हमारी सरकार है, भारत सरकार और हमारी मणिपुर सरकार, हम उनसे यही एक मांग करते हैं, अगर उन पर नहीं इंसाफ हो रहा है, नहीं सरकार संभाली जा रही है और नहीं अगर पब्लिक को कंट्रोल करा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार करने से नहीं रोका जा रहा है, तो ये रही चूड़ियाँ। हम मणिपुर सरकार और भारत सरकार को चूड़ियाँ पहनाना चाहती हूँ कि चूड़ियाँ पहनाएं और अपने घर बैठ जाएं और बाकी जो बागडोर है वो शिवसेना के हाथ में दे दी जाए, भवानी सेना के हाथ में दे दी जाए। हम जाएंगे, खुद इंसाफ करेंगे और हमें चाहे फूलन देवी बनना पड़े या कोई और बनना पड़े, हम वो भी बनने को तैयार हैं और हम एक लाइन से उन लोगों को खड़े होकर गोली मारने को भी तैयार हैं जिन्होंने ये कांड किया है। चूड़ी देके सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वो औरत से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो इसलिए चूड़ी पहने और घर बैठे। जब उन पर सरकार नहीं संभाली जा रही, उन पर पब्लिक नहीं संभाली जा रही, महिलाओं के सम्मान में वो नहीं खड़े हो पा रहे, तो वो घर बैठे। क्यों खाली मुली में सरकार चला रहे हैं? क्यों खाली मुली में करे पड़े कि महिलाओं बचाओ, और महिलाओं को बचाओ, लड़कियों को बचाओ? कहाँ बड़ा बचा रहे हैं? वो तो और अत्याचार हो रहा है। चूड़ी किसको देना चाहेंगे? ये भारत सरकार को और हमारे मणिपुर सरकार को। ये उन्हें चूड़ियाँ हैं, ये 4 चूड़ियाँ हैं, 2 पहन ले वही काफ़ी हैं। ये उन्हें हम देना चाहते हैं।